हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको पोस्टल बैलेट काउंटिंग में ड्यूटी लगी हुई है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है उसी को आप फॉलो कीजिएगा। यह वीडियो मात्र आपके जानकारी और आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। फाइनल रूप से आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही गाइडलाइन को फॉलो करना है। आशा करता हूँ यह हेल्पफुल वीडियो आपके लिए जानकारी और लाभदायक होगा। अगर लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो जैसे ही आप वहां पर ड्यूटी लगी हुई है काउंटिंग में, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग में आपकी ड्यूटी लगी हुई है, तो सबसे पहले आपके सामने बंडल के हिसाब से इस प्रकार से आएंगे, जिसको हम लोग सबसे पहला जो आएगा ये गुलाबी रंग का होगा, देखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 13C। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13G, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा 13G, अगर इंग्लिश में रहेगा तो 13C, प्रपत्र 13C लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर उनको सबसे पहला देखना है हस्ताक्षर। जो मतदाता होता है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होता है, इसी सबसे पहले इस हस्ताक्षर को देखना है। इसको खोलने से पहले सबसे पहला काम क्या होगा, जो काउंटिंग असिस्टेंट होगा ये हस्ताक्षर को आपको देखना है। हालांकि हस्ताक्षर नहीं भी रहेगा तो भी आपको स्वीकार करना ही है। और बाकी चीज़ आजकल अब ऑलरेडी प्रिंटेड रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 53 मझगांव अनुसूचित जनजाति, इस टाइप का जो डॉट किया हुआ है ये पहले से आजकल प्रिंटेड आ जाता है, आपको भरने का और ज़रूरत नहीं पड़ता है। हस्ताक्षर को देखने के बाद आपको इस यहाँ जो सील रहता है इसको आप जैसे ही खोलिएगा, हालांकि ये आपके सामने मैं डमी दिखा रहा हूँ, इस डमी को जैसे ही खोलिएगा तो आपके सामने दो चीज़ निकल कर आएगा। ये देखिए दो चीज़ निकल कर आएगा। सबसे पहला होगा निर्वाचक द्वारा घोषणा, इसको 13A बोला जाता है। निर्वाचक द्वारा घोषणा अर्थात जो मतदाता होता है उसके द्वारा घोषणा किया गया है, ये रहेगा एक। और दूसरा रहेगा जो मतपत्र, निबंधित डाक द्वारा जो मतपत्र होता है जो आएगा, यानी कि दो चीज़ रहेगा जिसको बोला जाता है 13B। ये भी गुलाबी रंग का रहेगा, जैसे 13C गुलाबी रंग का होता है उसी टाइप का 13B भी रहेगा। ये 13C है और ये 13B है, जिसमें मतपत्र जो डाक द्वारा मतपत्र प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा। ये भी गुलाबी रंग का रहेगा। ये भी पूरा से यहाँ पर गोंद से चिपकाया हुआ रहता है। ये इस प्रकार से 13C के अंदर दो चीज़ प्राप्त होगा, एक मतदाता का घोषणा पत्र होगा और दूसरा होगा 13B। इस 13B को अभी आपको खोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसको एकदम आखिरी में खोलना है। सबसे पहले आपको जो काउंटिंग असिस्टेंट होंगे और जो सुपरवाइज़र होंगे ये पहले सुनिश्चित हो लेंगे कि निर्वाचक द्वारा जो घोषणा किया गया है ये बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट को विशेष फोकस करना है। यहाँ पर आपको देखिएगा मतपत्र का जो बैलेट पेपर है उसका सीरियल नंबर होगा, मतपत्र का सीरियल नंबर को सबसे पहले देखना है। उसके बाद इसका डेट को देखना है, उसके बाद उसका हस्ताक्षर को देखना है, और सबसे नीचे जो अनुप्रमाणनकर्ता होगा उसका हस्ताक्षर, पदनाम, पता और तारीख लिखा रहेगा। इतना चीज़ सबसे पहले आपको देखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, पहले आपको देखना है मतपत्र का जो सीरियल नंबर होगा, बैलेट पेपर का जो सीरियल नंबर वहाँ पर लिखा रहेगा, उसका हस्ताक्षर होगा, और जो उसका सर्टिफाई किया अधिकारी होगा उसका यहाँ पर हस्ताक्षर, पदनाम वगैरह सब रहेगा। ये दो चीज़ देखना है। अगर वो किसी कारण से वो सक्षम नहीं है तो आपको इसके पीछे उसका साथी द्वारा घोषणा किया हुआ रहता है, देखिए यहाँ पर देखना है। यहाँ पर भी वही चीज़ देखना है, बैलेट पेपर का सीरियल नंबर देखना है, जो सत्यापित पदाधिकारी है उसका हस्ताक्षर वगैरह होगा, और जो उसका साथी होगा उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर रहेगा, और जो अनुप्रमाणन अधिकारी होगा, अनुप्रमाणनकर्ता जो अधिकारी होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर रहेगा। इन्हीं चीज़ों को देखना है। हालांकि इसका नौबत नहीं आता है, आपको जो मतदाता होगा उसी का डिटेल से आपका काम चलेगा। यानी कि 13C को खोलते ही आपके सबसे पहला काम होगा जो मतदाता होगा उसके घोषणा पत्र को देखना है बिल्कुल सही है या नहीं है। उसके बाद आपका नौबत आता है जिसमें बैलेट पेपर रहता है, ये वाला। इसके अंदर
जो वोट दिया हुआ बैलेट पेपर है मतदाता का, इसमें भी सबसे पहले खोलने से पहले आपको यहाँ पर जो मतपत्र का क्रम संख्या है इसको मिलान करना है इस घोषणा पत्र के द्वारा। तो सत्यापित कीजिएगा। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, यहाँ पर जो घोषणा पत्र होगा मतदाता का, यहाँ सीरियल नंबर रहेगा बैलेट पेपर का, और वही चीज़ 13B में भी ऊपर में ही जो गुलाबी रंग का लिफाफा है वहाँ पर भी वो चीज़ सीरियल नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये घोषणा पत्र का यहाँ पर सीरियल नंबर बैलेट पेपर में लिखा रहेगा और यहाँ बैलेट पेपर का ही लिफाफे के ऊपर सीरियल नंबर लिखा है। ये दोनों मैच करेगा तभी जाकर यह 13B खुलेगा। अगर मैच नहीं करता है तो आपको ARO से संपर्क करना है। जो आपको निर्देश मिलेगा ARO से वही आपको फॉलो करना है, अपने से कोई गाइडलाइन को पालन नहीं करना है। जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसी को फॉलो करना है। अर्थात आपको ARO से संपर्क करके ही आपको रिजेक्ट या जो भी करने का निर्देश मिलेगा वो काम कीजिएगा। उसके बाद 2 चीज़ प्रोसेस पूरा हो गया। फिर से बता रहा हूँ, आपने 13C खोला, 13C के बाद आपको 13A मिला जिसको घोषणा पत्र बोलते हैं। उसके बाद 13B लास्ट का प्रोसेस है 13B। इसको आप जैसे ही खोलिएगा, यहाँ से फाड़ के खोलना है, हालांकि ये डमी है इसलिए मैं ये खुला हुआ है। इसको जैसे ही खोलिएगा तो आपके सामने से निकलेगा जो बैलेट पेपर होगा, वो बैलेट पेपर निकलेगा। हालांकि ये आपके सामने डमी है इसलिए ब्लैक एंड वाइट आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 का सीरियल नंबर रहेगा और कैंडिडेट का यहाँ पर नाम रहेगा। जो अभ्यर्थी जो खड़ा है उसका जो चुनाव चिन्ह है यहाँ पर रहेगा। यहीं पर वर्तमान में आप जो भी जहाँ पर भी टिक किया हुआ है, देखिए टिक किया हुआ रहेगा इस प्रकार से, या कोई ऐसा सिंबल बनाया हुआ है उसको ध्यान में रखिएगा और आपको काउंटिंग प्रोसेस को आगे लाना है। इस प्रकार से साथियों आपको फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले एक बड़ा लिफाफा रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं 13C। इसके अंदर आपको 2 चीज़ प्राप्त होगा। एक 13A जो मतदाता का घोषणा पत्र होगा, ये वाला, इसको आपको स्क्रूटनी करना है। इसका स्क्रूटनी प्रोसेस होने के बाद इसको बारी बारी से साइड करते जाइएगा इस प्रकार से। उसके बाद ये लिफाफा आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं 13B। इसमें भी आपको इसका क्रमांक को देखना है बैलेट पेपर का। यह बैलेट पेपर का क्रमांक आपको कहाँ स्क्रूटनी करना है, जो मतदाता का जो घोषणा पत्र है इसमें यहाँ पर रहेगा। इस चीज़ को मिलान करना है, यहाँ से ये दोनों मैच कर जाएगा तभी ये खुलेगा। जब ये खुलेगा तो इसके अंदर से बैलेट पेपर निकलेगा इस प्रकार से। इस बैलेट पेपर को एक किनारे से आपको स्क्रूटनी करना है, टिक सही जगह किया है नहीं किया है, कहीं एक का टिक किया हुआ दूसरा के ऊपर तो नहीं चला गया है। इस प्रकार से आपको बारीकी से जांच करना है। कोई भी संदेह और डाउट होने पर आपको आपका जो ARO है, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उससे संपर्क करते हुए ही आपको रिजेक्ट करना है या नहीं करना है इसका निर्णय लेना है। यानी कि 5 लोगों का जो टीम है, मैं पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताया हूँ उस टीम में कौन कौन होते हैं, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 ARO होते हैं, नंबर 2 काउंटिंग सुपरवाइज़र होते हैं, नंबर 3 काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, नंबर 4 में माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं, यानी काउंटिंग असिस्टेंट 2 होते हैं। मिला के टोटल 5 का टीम होता है। 5 को मिलाकर ही इसका निर्णय संपूर्ण लिया जाता है। इस प्रकार से साथियों यह मात्र आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। इसके जो भी गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फॉलो करना है आपको, उसी को फॉलो करते हुए इस काउंटिंग प्रोसेस को पूरा करना है। आशा करता हूँ साथियों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।